Hello dear class, welcome back to my channel on mathematics. I hope you all doing well. So previous class में हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? तो अब तक वो आपने वीडियो देखा नहीं तो यहाँ पे व्हाइट कलर की पट्टी आ रही होगी आई बटन, वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने डिस्कस किया था अगर पॉइंट ए बी का कोई मिड पॉइंट डी है और AC का कोई मिड पॉइंट E है, अब इन दोनों को एक लाइन से मिलाएंगे D और E को, तो वो BC के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब अगर एक साइड AB है, अब इसका मिड पॉइंट यहाँ पे D है, अब इस मिड पॉइंट को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के जस्ट पैरेलल. तो ये जो थर्ड साइड AC है, BC के जस्ट पैरेलल हमने AB का मिड पॉइंट D लिया और BC के जस्ट पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AC को पॉइंट E पे कट करता है. तो ये हमें प्रूफ करना है ये जो E होगा वो थर्ड साइड AC का भी मिड पॉइंट होगा, मतलब कि AE इक्वल टू EC होगा. ये हमें इस वाले थ्योरम में प्रूफ करना है. तो जो हमें प्रूफ करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. प्रूफ करना है हमें E जो है AC का मिड पॉइंट होगा. E is the mid point of AC. E is the mid point of AC. मतलब अगर D AB का मिड पॉइंट है और इसके जस्ट पैरेलल D को मिड पॉइंट मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो थर्ड साइड AC है वो उसका मिड पॉइंट होगा, मतलब EAC का मिड पॉइंट होगा. तो हमें प्रूफ करना है AE इक्वल टू EC. अब AE इक्वल टू EC प्रूफ करने के लिए ये इसमें हमें करना होगा कुछ कंस्ट्रक्शन. हम एक और हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. तो एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे AB के जस्ट पैरेलल हम यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करेंगे. तो हमने यहाँ पे AB के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है L, राइट. AB के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है और DE को एक्सटेंड करेंगे आगे. DE को एक्सटेंड करेंगे मतलब ये जो लाइन में ड्रॉ किया है L वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट हो गया हमारा DEF. हमने L एक लाइन ड्रॉ किया है AB को जस्ट पैरेलल, जो DE को एक्सटेंड करने पे लाइन L को F पे कट कर रही है. अब यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन मेंशन करना होगा जो हमने कंस्ट्रक्शन वहां पे किया है. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? हमने एक लाइन ड्रॉ किया है. ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू AB. ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू AB. पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड किए हैं DE को जो लाइन L को F पे कट कर रही है. एंड एक्सटेंड DE so that it intersect L at F. तो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको मेंशन कर दिया यहां पे. अब गिवन क्या क्या है उसको लिखेंगे हम. गिवन क्या है इसमें गिवन है ये जो पॉइंट D है वो AB का मिड पॉइंट है. अगर D AB का मिड पॉइंट है तो D is the मिड पॉइंट ऑफ AB. D is the मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर D AB का मिड पॉइंट है इसका मतलब AD इक्वल टू DB. ये साइड होगा इसके इक्वल, तो यहां से लिख सकते हैं AD इक्वल टू DB. अब जो भी गिवन था, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया और जो प्रूफ करना है वो हमने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया. AD इक्वल टू DB ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है AE इक्वल टू EC. तो AE इक्वल टू EC प्रूफ करने के लिए यहां पे दो ट्रायंगल है ADE एंड CFE. अगर इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दे तो जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, मतलब जितने कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड. बट हमें प्रूफ करना है AE इक्वल टू EC, तो हमें साइड से मतलब है, तो हमें इक्वल करना है AE इक्वल टू EC. अब AE इक्वल टू EC प्रूफ करने के लिए हमें ये दो ट्रायंगलों करना होगा कॉन्ग्रुएंट. तो ये दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें एंगल खोजना है और साइड को. तो हमने ड्रॉ किया AB पैरेलल L. अगर AB पैरेलल L का है और AC एक ट्रांसवर्सल है तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये जेड वाला जो एंगल बना वो हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक हो जाएगा जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है
वहां पे हमारा बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें दो एंगल मिल चुका है, अब एक और साइड खोजना है। एक और साइड यहाँ पे कुछ गिवे नहीं है, तो एक और साइड लाने के लिए हमें DFCB को एक अगर कर दें पैरेललोग्राम, तो अगर DFCB एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, वहां से जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, तो वहां से हमें मिल जाएगा FC इक्वल टू DB। तो हमें DFCB को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें अपोजिट साइड को करना होगा पैरेलल। तो अगर L पैरेलल है AB का, अगर L पैरेलल है AB का, यहां पे चलेंगे प्रूफ में। अब L पैरेलल है AB का, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, FC भी पैरेलल होगा DB का, क्योंकि जो लाइन L है उसी लाइन पे ये लाई कर रहा है 2 पॉइंट F एंड C, और AB जो हमारा साइड है उसी साइड पे है B और D। तो अगर L पैरेलल है इस पूरे A का, तो हम लिख सकते हैं BD भी पैरेलल होगा FC का। तो यहां से हमने लिखा BD पैरेलल होगा FC का, BD पैरेलल हो गया FC। अब ये दो साइड हो गया पैरेलल, अब DF पैरेलल BC करना है। तो ये हमने ये पहले से ही गिवन है, D पैरेलल है BC का, ये पहले से ही गिवन है D पैरेलल BC। इसमें अब यहां पे लिखना होगा D पैरेलल ये BC, ये भी गिवन है D पैरेलल BC। तो अगर D पैरेलल है BC का और इसी लाइन को हम एक्सटेंड किए F तक, मतलब कि DF ही पैरेलल हो जाएगा BC का। तो यहां से अगर लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं अगर D पैरेलल है BC का और D को हमने एक्सटेंड किया है आगे तक, मतलब DF भी पैरेलल होगा BC का। अब यहां पे अपोजिट साइड्स DFCB एक कोलैटरल था, उसका हो गया पैरेलल, मतलब DF पैरेलल मिल गया BC का एंड CF पैरेलल हो गया BD का। अब किसी भी कोलैटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब वो कोलैटरल हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। तो यहां से अब यहां पे मेंशन करना होगा, मतलब कोलैटरल DFCB इज ए पैरेललोग्राम, अब ये बन चुका है पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट जो साइड होता है वो होता है इक्वल। तो ये हो गया साइड DB इक्वल टू FC, DB इक्वल टू FC, ये मिल गया हमें इक्वल। अब अगर DB इक्वल टू FC है और DAB का मिड पॉइंट था, तो हमारा गिवन था DB इक्वल टू AD, DB इक्वल टू AB, ये गिवन था हमारा AD इक्वल टू DB या DB इक्वल टू AD। तो यहां से DB को रिप्लेस करेंगे AD के साथ, DB को हटाए क्योंकि DB AD के इक्वल है, तो DB को हटा कर यहां लिख सकते हैं AD। तो ये आ गया AD इक्वल टू FC, AD इक्वल टू FC, मतलब ये जो लाइन था FC के इक्वल हो गया। और हमें थर्ड ही साइड एक और हमें खोजना था, ये जो मिल चुका है। अब हम दोनों ट्रायंगल करेंगे कॉन्ग्रेंट। तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ये दोनों ट्रायंगल करना होगा कॉन्ग्रेंट। तो यहां से क्या मिल गया, अगर AD पैरेलल है CF का और AC एक ट्रांसवर्सल है, मतलब वहां से हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है इक्वल। तो DAE एंगल DAE इक्वल टू मिल गया हमें ये वाला एंगल FCE, DAE इक्वल टू FC एंगल FCE। अब जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल AED, एंगल AED इक्वल टू एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, एंगल CEF ये आया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये मिल गया हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और हमने जस्ट अभी प्रूव किया है AD इक्वल टू FC, ये साइड इसके इक्वल भी होगा AD इक्वल टू FC, AD इक्वल टू FC। अब हमें दो साइड और दो एंगल और एक साइड मिल चुका है। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। तो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CFE का। ये हुआ है एंगल एंड साइड से, एंगल साइड से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू EC, ये दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, इसका मतलब इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं आप AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। ये कैसे हुआ, CPCD से,
कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमें मिल गया ए इक्वल टू ईसी, और ये करना था हमें प्रूफ। तो ये था आज का लेक्चर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन आल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।